तो भाई लोग प्रभास की नई मूवी कल्कि के बारे में हमने क्या कुछ चीजें नहीं देखी थी। अगर हमने इसके प्रोमोस देखे थे, कैरेक्टर के टीजर्स देखे थे, इतना ही क्या इसकी गाड़ी के भी हमने इसके टीजर्स देखे थे और इसके साथ साथ ही बुज्जिया और भैरवा के हमने प्रोमोस भी देखने को मिल चुके थे। लेकिन इतनी सभी चीजें होने के बावजूद भी हमें मूवी का ट्रेलर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था, जो कि इस मूवी के बारे में एक सम सॉर्ट ऑफ हाइप भी क्रिएट कर रहा था और इसके साथ साथ ही क्वेश्चन भी कर रहा था कि क्या ऐसा हो रहा है कि इसका ट्रेलर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइनली इन सभी चीजें के जवाब हमें कल रात मिल चुके हैं। कल रात हमें कल्कि का ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जो कि देखने में काफी तगड़ा था, जिसे देखने के बाद मेरा बस एक ही कंक्लूजन था कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेलर। ये ट्रेलर काफी सारी चीजें कवर भी कर लेता है और उसके साथ साथ हमें कई सारी चीजें बताते हुए भी कई सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं बताता। जैसे कि हमें इसमें बुज्जी, भैरवा, अश्वत्थामा सभी चीजें देखने को भी मिली, लेकिन बस उसी मैटर में जितना हमें वो देखने को मिलनी चाहिए। ये मूवी के बारे में हमें थोड़ी बहुत आइडिया भी दे जाता है, लेकिन कई सारे सवाल भी क्रिएट कर जाता है। उन सभी पे हम इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर शुरू से शुरू करें ना, तो शुरू में हमें एक ट्रक देखने को मिल जाता है, लेकिन अब तुम कहोगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम ट्रेलर आज भी हमें देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर तुमने इस ट्रक को ध्यान से देखा होगा ना, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये जो ट्रक है इसके टायर्स बिल्कुल भी है नहीं, बल्कि ये रॉकेट से चल रहा है, जिसके लिए अगर तुमने इसे ध्यान से देखा ना, तुम्हें पता चला होगा कि ये जमीन से थोड़ा बहुत अपलिफ्ट होते हुए तुम्हें नजर आता होगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं काशी, या फिर जिसे हम बनारस कहते हैं उस सिटी को, जिसको हमने ऑलरेडी इसके प्रीलूड में हमें देखने को मिल चुकी थी, लेकिन इस बार ये हमें और भी ज्यादा डिटेलिंग के साथ और भी रियल लाइफ बनती हुई देखने को मिल जाती है। और इसके तरफ देखिए ये बात तो पता चलती है कि इसको बनाने में इसके मेकर्स ने या फिर डायरेक्टर ने काफी ज्यादा डिटेलिंग के ऊपर ध्यान दिए, जिसके चलते उनकी तरफ एक प्रेस करना तो एक बात बनती है। लेकिन भाई साहब हमें और भी चीजें बताई जाती है, जैसे कि ये दुनिया की सबसे पहली सिटी थी और ये अब दुनिया की सबसे आखिरी सिटी बनने वाली है, जो कि ये बात प्रूव कर जाती है कि अब ये जो यूनिवर्स है ये काफी ज्यादा डिस्टोपियन चल रहा है और बाकी सभी सिटीज, बाकी पूरा वर्ल्ड जैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है और बस काशी ये ही एक ही सिटी बस बची हुई, वो भी इसलिए क्योंकि इसके ऊपर वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और इसी के बस चलती ये सिटी अभी भी वो खड़ी रह चुके हैं। लेकिन अगर तुमने इस सीन को ध्यान से देखा होगा ना, तो मेरा चला होगा कि इस पे डिटेलिंग पे उन्होंने कितना ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि हमें काशी या फिर बनारस की घाट तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि हमें आगे पता चलता है कि इसमें इस यूनिवर्स में पानी बिल्कुल भी ना के बराबर ही है, पानी पूरा का पूरा खत्म हुआ है। वैसे इसमें अभी हमें गंगा नदी पूरी सूखी हुई नजर आ जाती है, इसमें पानी का एक भी बूंद नजर नहीं आता। लेकिन इसकी सारी चीजें होने के बावजूद भी गंगा के घाट पे जो क्रियाक्रम हो जाते हैं वो चालू है, फिर चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी से या फिर किसी और तरीके से। इसका हमें एक प्रूफ भी देखने को मिल जाता है, जिसके चलते 500 यूनिट्स भी लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे रुपए नहीं बल्कि यहाँ पे यूनिट चलते हैं, और वो इसीलिए ना क्योंकि यहाँ पे रुपीज ये कंसेप्ट ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे यूनिट्स ये करेंसी यूज की जाती है, जिसका जवाब हमें प्रीलूड में ही देखने को मिल चुका था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की, तो उसे यहाँ पे जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन इसके बाद हमें राया देखने को मिल जाता है, वही बच्चा जिसका हमने अश्वत्थामा के प्रोमो में हमें देखा था, वही वह राया हमें किसी गाड़ी में जाते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स से जब देख के बोलता है कि ये इतना बड़ा है कि शायद पूरा का पूरा पानी इसमें ही होगा। और फिर उसके बाद जो बंदा होता है कि हाँ, अगर जब इन्होंने पूरे के पूरे यूनिवर्स को टेक डाउन किया है तो उसका सारा का सारा मक्तेदारी उनके पास ही है, तो सारा का पानी उनके पास ही होगा। जो इस बात को बताया जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इन्होंने इस पूरे के पूरे अर्थ को या फिर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को टेक ओवर कर लिया है, जिसके चलते इस यूनिवर्स में मिलने वाली सभी कीमती चीजें सभी उनके पास टेक ओवर है, जो कि काफी ज्यादा पावर को पोजेस भी कर जाता है। जिसके ऊपर उन्होंने शायद अर्थ को पूरा का पूरा टेक ओवर ही कर लिया होगा, उन्होंने अर्थ से सारी चीजें छीन ली होगी, जैसे पानी ले लो, हवा ले लो या फिर और भी कई सारी चीजें, जिसके चलते वो सभी के सभी जो चीजें वो अब कॉम्प्लेक्स में बाकी लोगों के हाथ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है और वो सॉर्ट ऑफ अब जीने मरने की हालत पे उन्हें छोड़ दिया है, ऐसा इसकी तरफ देख के पता चल जाता है। लेकिन इसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स से भी अलग अलग शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये शायद इन्वर्टेड पिरामिड जैसा इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान से देख के ये पता चल जाता है कि शायद यही तो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी बात पता चली नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद आउटर स्पेस से कहीं से तो यहाँ आया हो, क्योंकि इसके हमने प्रोमो में या फिर और भी कई सारी चीजों में, इसके प्रमोशनल मटेरियल में हमें इसके फेस प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था। तो हो सकता है कि शायद आउटर स्पेस से कहीं पे आके यहाँ पे सिचुएटेड हो गए और फिर इसके बाद इन्होंने पूरे के पूरे अर्थ को टेक ओवर कर लिया हो। लेकिन जो ये बात बोलते थे कि शायद आउटर स्पेस से आए हैं और फिर इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स की जो पावर्स के बारे में हमें ऑलरेडी सुना होगा, ये शायद बात सभी चीज़ें खरी है, क्योंकि इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर के जो शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें हमें एक स्टैचू जैसा है जो एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, वो लिटरली लोगों को अपने हाथ पे ऊपर उठाते हुए हमें देखने को मिल जाता है, विच प्रूव्स कि हाँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके बारे में शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे
जैसे कि वो शायद उस पूरे के पूरे सेना के सेनापति है। हालांकि उनकी जगह हमें पहले ही प्रोमो ही देखने को मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे उनकी बार और भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर तुमने उनकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखा होगा ना, तुम्हें पता चला कि उनके बगल में एक साइबर टूथ भी है। अब ये वहाँ पे कैसे, ये थोड़ी क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि साइबर टूथ तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन वो वहाँ पे चौराहे पे खड़े होकर पूरे सेना को आदेश देते कि एक ही भगवान सुप्रीम यासिर। और ये बात ना थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि मूवी का मेन विलन तो कली है जिससे कमल हसन प्ले कर रहे हैं, फिर ये सुप्रीम यासिर कौन है, ये बहुत क्वेश्चन प्ले करती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कमल हसन, जिनका यह नाम यासिर हो सकता है, जब वो स्पेस में गए होंगे उन्होंने पूरा का पूरा टेक डाउन वगैरह किया होगा, जो भी उनका आर्क है वो हमें वही पता चल ही जाएगा। और जब वो पूरा का पूरा टेक डाउन करेंगे तो उनको सभी लोग सुप्रीम यासिर कह के पूरा करेंगे। और अगर तुमने पुराना का, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान है ना, तुम्हें पता चल गया होगा कि कली जो है ये कोई फॉर्म उसका नहीं है, हमारे अंदर जो इविल शक्तिज है उनको ही एज कली नाम दिया गया है। तो शायद जो इविल शक्तिज है उनके भरोसे ही है यासिर बैठा है, जिसके चलते उसको शायद कली ऐसे पुकार रहे होंगे। वेल, तुम्हें क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और फिर इसके बाद हमें अश्वत्थामा जी के कैरेक्टर भी थोड़े बहुत ग्लिम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके राया जो कि हमें उसके प्रोमो में देखने को मिल गया था, वो उनके पास आके उनको कहते हैं जब तुम इतने सारे लोगों की मदद कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर रहे। तो वो बोलते कि मेरा काम इतने सारे लोगों की मदद करना नहीं है, बल्कि बस एक की मदद करना है। और इसका हमें ना कई सारे होपफुल शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक यूनिट में पानी तो बिल्कुल भी नामो निशानी नहीं है, तो पेड़ तो पनप ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें दो पंक्तियां उभरते हुए हमें देखने को मिल जाती है, विच शोज कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो अभी भी होपफुल हमें इसके मदद आ रही है और आगे भी मदद आती जाएगी। और फिर इसके बाद हमें दीपिका पादुकोण के भी कैरेक्टर के भी शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, विच शोज कि वो शायद प्रेग्नेंट भी है, और जिसका कंफर्मेशन हमें आगे देखने को भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें अश्वत्थामा जी के पावर की भी झलक देखने को मिल जाती है, जब वो 6 लोगों को एक साथ ऐसे हवा में उठाते हैं तब उनके हमें पावर की झलक देखने को मिल जाती है। लेकिन इतना सारा ट्रेलर होने के बावजूद में हमें अभी तक हमारे हीरो भैरवा की झलक देखने को भी नहीं मिलती, और फिर वहीं पे हमें भैरवा की झलक देखने को मिल जाती है, जिसके कॉमेडी स्टार्ट है उन्होंने देने की कोशिश की, कॉमेडी एंट्री देने की कोशिश की, जब वो नींद से उठते बुज्जी को बोलता है कि मुझे अपने सपने से क्यों जगाया बुज्जी, और वो सपना बाकी कहीं नहीं बल्कि वो कॉम्प्लेक्स में जाना का ही होता है। और दिशा पटनी जो कि शायद उनके लव इंटरेस्ट का काम इस मूवी में होने वाली है, वो उनको कहते हैं कि तुम बस अपने बारे में सोचो। प्रभास बोलता है कि मैं सोचूं भी क्यों ना, देखो प्रभास अभी भी तुम्हें फैक्ट्स बता रहा है, बस अपने बारे में सोचो, बाकी दुनिया गई तेल लेने। लेकिन इसके बाद हमें प्रभास और अश्वत्थामा जी के कैरेक्टर का भी एक फेस ऑफ देखने को मिल जाता है, जहाँ पे उन दोनों के फाइट में हमें क्लियरली उनके पावर्स का डिफरेंसेस पता चलता है कि प्रभास के कैरेक्टर भैरवा कितना ज्यादा लो पावर पे और अश्वत्थामा जी का कैरेक्टर कितना ज्यादा हाई लेवल पे है। और वहीं पे हमें प्रभास को एक बाउंटी के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि उतनी ही बाउंटी की होती है जितनी उसको यूनिट्स चाहिए उस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, वो यानी कि 1 मिलियन। और उसमें हमें पता चलता है कि वो बाउंटी और किसी की नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की है, जो कि इन्फेंट है 150 डेज के साथ, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, वो लगभग 5 महीनों के चलते। और शायद अश्वत्थामा जी के कैरेक्टर का बस एक ही मोटिव है कि जो दीपिका पादुकोण का जो भी बच्चा आने वाला है उसकी रक्षा अश्वत्थामा जी के कैरेक्टर को करनी है। लेकिन इतनी सभी चीजें होने के बावजूद भी एट द एंड ऑफ द ट्रेलर कली जिसे कहा जा रहा है वो यानी कि इस मूवी के विलन कमल हसन के कैरेक्टर की भी एक हमें झलक देखने को मिल जाती है। और उनकी तरफ देख के भाई साहब एक सेकंड के लिए ना सभी लोग स्तब्ध ही रह गए थे, क्योंकि भाई साहब जो उनको लोग दिया गया ना वो काफी तगड़ा दिखने में फील हो रहा है, काफी ज्यादा बैडएस दिखने में फील हो रहा है। और उनको एक स्टार भी यहाँ पे दिया गया है, विच शोज कि उनकी तरफ शायद ऐसी कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी है जिसके चलते वो इतने लंबे सालों से जिंदा रह गए। और उनको अगर और भी आगे जिंदा रहना है तो उसको दीपिका पादुकोण या फिर उनका जो बच्चा है उसको पावर्स चाहिए, जिसके चलते उन्होंने वो बाउंटी रिलीज की है, ऐसा देखने में अभी तो फील हो रहा है। लेकिन इसके बाद हमें शामबाला का भी एक झलक देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीलूड में उसके बारे में सुना था, जो कि काफी ज्यादा माउंटेन्स में कहीं तो वो छुपे हैं और वो अभी भी अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा करती है कि कली अगर ये नहीं है तो कौन है, एक्चुअल में कली है भी या नहीं, या फिर अश्वत्थामा कैरेक्टर और ये दोनों एक सामने कैसे आते हैं। ये सभी चीज़ें हमें और भी कई सारे सवाल पैदा कर जाती है, जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। अभी थोड़ी टाइम की तंगी है तो अभी इसको शॉर्ट में कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में और भी ज़्यादा बात करने वाला है। लेकिन ये सभी मेरे में से अगर तुमने ये प्रोमो देखा है या फिर ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में तुम्हारी जो भी ओपिनियन है, या फिर ओवरऑल कल की इस मूवी के बारे में तुम्हारे जो भी ओपिनियन,
रहा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो का यहीं पे आप कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इसके साथ साथ ही कल की इस मूवी का जो प्रीलूड आया था ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की, तो उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZ TV।